कारण से दुखी होके आए हैं। कोई राजू खुशी नहीं रोड पे बैठे हैं भूखे प्यासे। यहाँ पे मेन समस्या हमारी इस क्षेत्र के अंदर 132 केवी की है। जब तक यहाँ पे 132 केवी सरकार नहीं बनाती है तब तक इन अपने गांवों के अंदर विद्युत की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो सरकार तुरंत ये हमको लिखित में देवे मांग को कि 132 केवी का काम हम शुरू करेंगे यहाँ पे कोटड़ा में। और उसके बाद में एक दूसरी मांग ये है कि जब तक वो काम परमानेंटली शुरू नहीं होता है तब तक अस्थायी समाधान के लिए टेम्पररी इसको पावर को बढ़ाने के लिए अपने यहाँ पे लोड को पावर के लोड को बढ़ाने के लिए ट्रांसफार्मर लगाया जाए ताकि समय पे किसानों को और कोटड़ा को समय पे बिजली मिल सके। क्योंकि बिजली की समस्या इतनी विकराल रूप में है कि हमारे कोटड़ा का क्षेत्र का कोई जहर का आदमी आता है, गरीब आदमी बड़ी मुश्किल से सुबह उठता है और जीपों में लटक के आता है। सामोली का आदमी आता है, कोई देवड़ा का आदमी आता है, लोहारी खाचन का आदमी बड़ी मुश्किल से जीपों में आता है जिसके पास में किराया भी नहीं होता है और यहाँ पे आता है। अगर बैंक में अगर बिजली नहीं है, अगर कहीं ऑनलाइन ई मित्र नहीं चल रहा है, कोई सिस्टम नहीं चल रहा है, जाति प्रमाण पत्र से अटक जाते हैं, मूल निवास से अटक जाते हैं, ई मित्र में अटक जाते हैं, बैंक में अटक जाते हैं, लटकते लटकते बेचारे वापस जाते हैं उनके पास में और दूसरे दिन रखड़ते रखड़ते वापस आते हैं। ये भयंकर समस्या है। और यहाँ पे आपको बता दूं कि लाइट नहीं रहने के कारण मेरे सामने की बात है, मैं भी एसडीओ में 2-3 बार बात करी थी, तहसील में भी बात करी थी। हमारे 15 से 16 स्टूडेंट का, हमारे युवाओं का स्टैंड हुआ था आगे और मूल निवास लाइट नहीं होने के कारण उनका मूल निवास नहीं बना। आज वो हमारे युवा वो उसमें इंटरव्यू में नहीं जा सके। किसका दोष है ये? हमारा बच्चा बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है, आगे जाके गरीब माता पिता मजदूरी करके उसको पढ़ा रहे हैं, पैसे नहीं होते भी भूखे रह के उसको पढ़ा रहे हैं। हमारा बच्चा यहाँ का डॉक्टर बनेगा, हमारे यहाँ का डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, हमारा डॉक्टर बच्चा पुलिस में जाएगा, हमारा लड़का और कहीं नौकरी में जाएगा, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेगा, कोटड़ा की जनता की हमारी सेवा करेगा। यहाँ सिस्टम के अंदर इतनी लापरवाही है, इतना शून्य सिस्टम है यहाँ पे, ये लापरवाही के कारण तो यहाँ कहीं न कहीं आके हम मात खा जाते हैं, अटक जाते हैं। तो इस बिजली की समस्या का समाधान को लेके ही हमको यहाँ से उठना है। दूसरी बात, बिजली की समस्या के साथ दूसरी बात है डेमो से विस्थापन वाला। यहाँ पे कोटड़ा के सभी भाई बैठे हुए हैं, सभी भाई बैठे हुए हैं। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, कोटड़ा का बाजार है वो अपना मजदूरी पे आधारित बाजार है ना भाई। हमारे अपने लोग हैं वो अनाज बेचने के लिए आते हैं या फिर कपड़े लेने के लिए भी आते हैं और कोई चीज़ बर्तन लेने के लिए भी आते हैं, किराने का कोई भी सामान लेने के लिए तो हमारे अपने बाजार गांवों के लोग आते हैं, जब जाके बाजार चलता है। बुजा नाका और चक साण मारिया, ये देवीलाल जी बैठे हैं, मुरारी जी बैठे हैं, सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं। सरकार जबरदस्ती डेमो को बना रही है और कम से कम 10-12 पंचायतें और 1.5 लाख के आसपास हमारी जनसंख्या इससे विस्थापित हो रही है। कैसे चलेगा आप लोगों का धंधा, बाजार वाले भाइयों का कैसे चलेगा मुझे बताओ। मैं हाथ जोड़ के सबसे पूछ रहा हूँ। एक बिल्कुल रोने जैसा मतलब यूं अंदर महसूस होता है हमारे लोगों को। यहाँ से जो आपकी दुकानों पे रोज आते हैं, आपके जो ग्राहक हैं, आपकी गाड़ियों में बैठते हैं, आपके गैरेज में काम के लिए आते हैं, आपके कहीं बाल कटाने के लिए आते हैं, कहीं न कहीं दुकान पे आते हैं, आपके रोज के ग्राहक हैं, वो लोग अगर विस्थापित होके जाएंगे, उनको कहीं सुमेरपुर, कहीं हिम्मतनगर, कहीं उदयपुर कहीं जाके छोड़ दिया जाएगा, अगर किया जाएगा तो वो कहाँ पे फुटपाथ पे पड़े रहेंगे। आप विचार कर सकते हो उनकी क्या स्थिति होगी, उनके कहाँ बच्चे पढ़ेंगे। हमारे उनके सारे रिश्तेदार यहाँ पे, कहीं इनका रिश्ता कहीं मांडवा वालों का कहीं झाड़ोल तरफ होगा, कहीं मामेर तरफ होगा, कहीं लड़कियां इधर खड़ा तरफ दी होगी, कहीं आपस में रिश्ते हैं, वो इतना बड़ा विस्थापन होगा, चले जाएंगे। तो आप सब भी विचार कर सकते हो, गाँवों पे बैठे हुए आपके वहाँ कौन लोकाई में आएगा, कौन मामी पुई, कौन आएगा, कौन भाई आएगा, कौन बहन आएगी। एक रोने जैसा अंदर से महसूस होता है। इन बातों के लिए मांडवा वालों को अकेला नहीं छोड़ना है, सबको साथ में रहना पड़ेगा। अगर उनको अकेला छोड़ दिया तो आने वाले समय में और भी, जैसे अभी भाई ने किसी ने भाषण दिया था, बताया था भाषण में, मुझे तो रोना आता है, मेरे कभी कभी आंसू निकल जाते हैं इस बात का वर्णन करता हूँ। तो कहाँ जाएंगे ये गरीब हैं, इन हमारे लोगों के पास में ज़मीन खरीदने के लिए पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से मकान बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से इधर उधर से ला के खाने पीने का करते हैं। अगर इनको विस्थापित किया जाता है तो कहाँ जाएंगे ये लोग। तो सबको इस विषय में अपनों को विचार करने की जरूरत है। और जब भी इनको आवश्यकता पड़े, कभी भी आवश्यकता पड़े, तन मन धन से आवश्यकता पड़े, हम कोई चंदा भी हो, किसी प्रकार की कोई इसमें जाति धर्म नहीं देखना है। इनको हर तरह से 50-100 रुपए कोई रसीद लेके आवे इनके आंदोलन सहयोग के लिए, तो हमको साथ खड़ा रहना पड़ेगा। इतने सारे लोग, मार्केट कैसे चलेगा, आप विचार कर सकते हो कोई लोग। तो ये बहुत बड़ी समस्या है।
हम रोज कह रहे हैं सरकार से कि हमको डैम नहीं चाहिए, हमको पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ से कोई मतलब नहीं है, पानी सारा सुमेरपुर पाली जा रहा है और हमारे लोग यहाँ से विस्थापित हो रहे हैं जबरदस्ती। और सरकार को वोट लेने के लिए, वहाँ पे सीटें निकालने के लिए हमारे लोगों को यहाँ से जबरदस्ती भगाया जा रहा है। इस बात से आप सब सहमत हो क्या? नहीं नहीं हो तो मुझे आज वादा करो, आप कितने लोग साथ में हैं मांडवा वालों के साथ में? हम सब साथ में। आप सब साथ हो? जब भी आवश्यकता पड़े आप सब लोगों को साथ में आना पड़ेगा। सबको जो भी मानते हो उनको, जब भी मांडवा वाले यहाँ पे आवे, आप अपनों को बुलावे, इनके साथ में हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। हमारे भाई हैं ये, कौन सोचेगा इनके साथ? हमको सोचना पड़ेगा, है ना? तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी बात अपने है ये उमरिया ग्राम पंचायत की, वहाँ पे 5 से 6 रोड ऐसे हैं जो सेंक्शन कर रखे हैं। ये सरपंच साहब ने सेंक्शन निकाल रखी है, इसकी गवर्नमेंट ने सेंक्शन निकाली हुई है, सारी स्वीकृति है इसके अंदर। और ये स्वीकृति, सरकारी ऑर्डर होने के बाद में भी वन विभाग के कारण रोड वहाँ पे अटका हुआ है। आज वहाँ पे कोई बीमार होता है, ये उमरिया वाले बैठे हुए हैं, अगर कोई बीमार हो गया, कोई बहन अगर जंगल में बीमार हो गई, रोड पे अगर वहाँ कोई बीमार हो गया तो ये रोड नहीं है, वहाँ गाड़ी नहीं जाती है, तो कैसे लाएंगे यहाँ पे हॉस्पिटल, कैसे लेके आएंगे? ये बहुत ही विकराल समस्या है। और वहाँ पे आज़ादी के बाद में, जैसे सरपंच साहब ने अभी कहा, आज़ादी के इतने साल बाद में भी वहाँ रोड नहीं है और लाइट नहीं है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कोटड़ा वालों के लिए। और कोई भी सरकारों ने हमको, कोटड़ा वालों को बिल्कुल अनपढ़, गंवार और निकम्मे समझ रखा है। हमको यूँ समझ रहे हैं कि जिस स्थिति में पड़े हुए हैं पड़े रहने दो, इनको कोई लाइट की आवश्यकता नहीं है, इनको कोई शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, इनको कोई सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है, ये समझ रहे हैं हमको। कोई भी अधिकारी आता है यहाँ पे, जब कोटड़ा में उनका ट्रांसफर किया जाता है, जब यहाँ आता है जब तो यूँ कहता है कहाँ कोटड़ा में जाऊँगा, जब ट्रांसफर की बारी आती है तो स्टे लगा देते हैं, हाईकोर्ट जाके स्टे देते हैं वकीलों को। हमारे जैसे वकीलों को 5-5, 10-10 लाख लगे कि मेरे को कोटड़ा से नहीं जाना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मलाई मिल रही है। वहाँ से आते हैं, जब बड़ी मुश्किल से थैला लेके आते हैं, यहाँ आके करोड़पति बन जाते हैं, घरों पे बंगले बना देते हैं, हमारी जनता के नाम पे आने वाले पैसे से लूट के। तो इसलिए ये सिर्फ लूटने में लगे हुए हैं, हमारी भलाई कोई भी नहीं चाहता है। इसलिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। और जब तक एकजुट नहीं होगे, भंवर जी ने भाषण दिया था, इससे पहले भंवर जी ने अपने वक्तव्य में बताया था, आप कोई आधे कांग्रेस की तरफ लटके रहो, आधे और कहीं लटके रहो, अगर बटे रहोगे तो अपनों को यूँ कहेंगे, अल्लाह वो कांग्रेस में हटाते नहीं जाऊँ, वो तो बीजेपी में हटाते नहीं जाऊँ, ने बीजा अपने काम करता रहे, बड़ा फायदा नु लेता रहे, ने आपो है ये भी नवी रेवा नहीं है। आपण नाम ऊपर करोड़ों लाखों करोड़ों रुपया कोटड़ा में सबसे बजट આવી રહી है, राजस्थान नाम ऊपर सबसे ज्यादा बजट। तो आपो तो वी नवी है, अपन तो लाइटो है ही नहीं, अपन स्कूलों में मास्टर है ही नहीं, अपनी स्थिति है नहीं, अपने कोटड़ा में पानी के ठिकाने नहीं है, रोडों के ठिकाने नहीं है। यहाँ पे ये रोड बड़ी मुश्किल से बनाया रोड, तो ये रोड पीछे आगे तो बन रहा है, पीछे टूट रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पे सारा पैसा जेब में जा रहा है। तो इन सब के लिए बोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। जब तक नहीं जागोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला है भाइयों। और देवीलाल जी सरपंच साहब ने बताया, इस पंजाब नेशनल बैंक के अंदर अपने गरीब लोगों के, गांवों के, आदिवासियों के 75,000 खाते बंद कर दिए हैं पंजाब नेशनल बैंक के अंदर। 75,000 किसको कहते हैं? बहुत बड़ी संख्या है। वो लोग रोज रखड़ के वापस जा रहे हैं, बैंक में आ रहे हैं, उसका मजदूरी का पैसा जमा नहीं हो रहा है और कोई भी बैंक से संबंधित उनका काम नहीं हो रहा।